जो हमारे सिप्ला के सारे भारतीय कामगार संघ की जो सभासद हैं उनकी बात सुनने के लिए आए। भारतीय कामगार सेना का सिप्ला में यूनियन होने के बाद में, सिप्ला ये भारतीय कामगार सेना की पहली यूनियन नहीं, सिप्ला के हिंदुस्तान के सारे फैक्ट्रियों में यूनियनाइज्ड वर्कर है। लेकिन जब गोवा के लोगों ने अपने सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे संगठन करने का थाम लिया, भारतीय कामगार सेना का सभासदत्व ले लिया, उसके बाद में हमने कंपनी से काफ़ी समय तक कि हमारी संवाद से बात हुए, हम मैनेजमेंट वर्कर के दोनों के बीच में उनके इशू सॉर्ट आउट हो जाए, वो यूनियन को रिकग्नाइज करे, हमारा सहयोग ले ले, प्रोडक्शन बाकी सारे चीज़ों में हम उनके एक तरफ आगे थे। लेकिन यहाँ की मैनेजमेंट ने एक थाम सोच लिया था कि वर्करों को डरा के धमका के हमारे गोवा के यूनिट के अंदर यूनियन नहीं चाहिए। ये पहले दिन से आज तक वही मांगा और इसके कारण उन्होंने अनलीगल प्रैक्टिसेस फॉलो करके, आपने सोचा रहेगा कि गोवा की हिस्ट्री में शायद पहले टाइम इतना बड़ा फार्मा उद्योग में मेस्मा लगाने का काम यहाँ पे हुआ है। ये क्यों हुआ? क्या इमरजेंसी थी? कोरोना जैसा समय पूरे देश ने, विश्व में मेडिसिन ये लोगों ने दे दिया, लोगों की जान बचाने के लिए वर्करों ने काम किया। उस टाइम कोई वक्त नहीं आया, कौन सा ऐसा कहीं खराब वक्त नहीं आया कि मेस्मा लगाया जाए वर्कर को स्ट्राइक करने के, लेकिन कोई कभी हमने स्ट्राइक नोटिस भी नहीं दिया है। फिर मैनेजमेंट को ऐसी कौन सी डर सता रही थी कि गोवा में सारे फैक्ट्रियों में ऐसे वर्कर, फार्मा में काम करने वाले लोग स्ट्राइक पे जाएंगे। पहले 6 महीने तक हमने सोच लिया कि शायद एक प्रबंधन के लिए किया होगा, तो इसने हमने उसको निगलेक्ट किया। लेकिन बावजूद वापस 6 महीने का एक्सटेंशन देके पूरे हिंदुस्तान में कोई भी राज्य में फार्मा उद्योग में आज मेस्मा नहीं है। यहाँ की सरकार ने कंपनी को मिलके फ्रैगमेंटेड डॉक्यूमेंट क्रिएट करके वर्कर यहाँ पे इंडस्ट्री में सहयोग नहीं कर रहे, कौन से भी टाइम पे वक्त पे यहाँ पे स्ट्राइक पे जा सकते, इसका झूठा पेपर्स बना के सरकार को गुमराह करके यहाँ पे मेस्मा लगाया कि वर्कर यहाँ के स्ट्राइक नहीं कर सकते। ना कि भारतीय कामगार सेना स्ट्राइक करने चाह रही है, ना गोवा के हमारे अलग साथी जो यूनियन अलग अलग पार्टी के AICTU, TCU, इंटरग्रेया, किसी ने कोई स्ट्राइक नोटिस नहीं दिया है। लेकिन मैनेजमेंट हिमसेल्फ और गवर्नमेंट हिमसेल्फ थिंकिंग दैट ये लोग स्ट्राइक पे जा सकते। ये कौन सा ऐसा सपना और सदमा मैनेजमेंट को है कि वर्कर, तो ये एक तरफ की हरासमेंट है, जानबूझकर लोगों को दबाने का, धमकाने का और अपनी जो चाहते हो उसको पूरा करने का। आप जानते नहीं है, मैं आपको कुछ चौंकाने वाली चीज आज यहाँ पे कर रहा हूँ। जो कंपनी सिप्ला जैसी एक रेप्यूटेड कंपनी वर्कर को यहाँ पे अपना SOP जो है, जिसको हम लोग FDA के अंदर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस करके रेगुलेशन है, उसके अंदर उनको काम करना पड़ता है। लेकिन वर्कर ने 14 घंटा काम करना चाहिए, वर्कर ने हम जो कहे वही करना चाहिए, हम जो उनके टैबलेट्स हो, इंजेक्शन हो, ग्रेजुलेशन हो, इसमें शॉर्टकट्स यूज करना है, ज्यादा प्रोडक्शन कमाने के लिए शॉर्टकट यूज करो। अरे सारे CGMP के कानून वो तोड़ रहे हैं। CGMP FDA के अंदर आती है। अगर यूनियन चाहे तो ये कंप्लेंट कर सकती थी, लेकिन हम समझते ये फैक्ट्री हमारी है, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ से हमको तनख्वाह मिल रही है, इसके लिए हमने कोई गलत नहीं का काम उठाया। लेकिन आज हम, अगर मैनेजमेंट सामने नहीं आती है, वर्कर का जो भी सोच है, मांग है, उसको सुन के नहीं लेती है, संवाद से बात नहीं करती है, तो शायद हमें FDA को लिखना पड़ेगा। और एक बार अगर FDA को लिख दिया तो मैनेजमेंट जो यहाँ पे ह्यूमन प्रोडक्ट्स बना रही है, कोई जानवर की मेडिसिन नहीं बना रही है, और वो भी बनाते तो जानवर को भी कुछ ये है ना। तो ह्यूमन प्रोडक्ट्स में जो भी शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं, वो आने दिनों वाले में हम आपके पास हाथ मिलाएंगे मीडिया को कि मैनेजमेंट क्या शॉर्टकट्स यूज कर रही है। ये कल तुम्हारी माँ को जा सकता है, एक हमारी बहन के पास जा सकता है, हमारा पिताजी ये मेडिसिन यूज कर सकता है। ये FDA को गुमराह करके कैसे काम करते, ज्यादा मुनाफा करने के लिए कैसे करते, और ये चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए। आज तक वर्कर को ये लोगों ने दबाया है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी के कारण, शॉर्टकट यूज करके ज्यादा माल कमाने के कारण।
तो ये सारे चीज़ को दबाने के लिए अगर यहाँ पे कुछ होगा, वर्कर इकट्ठा आ गए, आवाज़ उठाया, तो हमारे खिलाफ ये आवाज़ें आगे से आ सकती है। इसके लिए इन्होंने ये सारा खेल खेला है। हम समझते कि हमने कुछ गलत काम किया है। भारतीय संगठन संविधान के अंदर घटनाकर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें ये राइट दिया है, संगठन बनाने का हमें अधिकार है। अगर ये अधिकार नहीं होता तो हम नहीं बनाते। मैनेजमेंट को भी अधिकार है। सिप्ला जैसी कंपनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर है, तो हम लोग में यूनियन के मेंबर होगी, तो हमने कोई पाप शोषण नहीं किया। हम चाहते कि मैनेजमेंट वर्कर की बात सुने। आपको सुन के है होगा कि हमारे जितने भी वुमेन्स वर्कर हैं, 2-2 घंटा HR उनको बिठा के बाहर बैठाता है, हरासमेंट कराता है, ट्रांसफर करने की धमकी देता है। वुमेन हरासमेंट के अंदर हमारा केस होता है। सारे चीज़ अनलीगल चल रहे हैं, लेकिन इसका प्रोटेक्शन इनके जो हायर HRs है, इनके जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं, इन्होंने जानबूझकर ये कहा है कि ये करो, इनका जो संगठन है तोड़ो। अगर सिप्ला के अंदर भारतीय कामगार सेना ताकतवान होगी तो हमें तकलीफ होगी, और हमारा जो भी काले करतूते काम चल रहे वो सारे ओपन हो सकते हैं। ये पूरा डर है। लेकिन हम समझते हैं कि सिप्ला हमारी फैक्ट्री है। गलत काम को हम अभी मैनेजमेंट जब हमको डरा रही है, धमका रही है, जब किसी का पगार 50-60 हज़ार रुपये जाता है तो उसको शिमला दिखाया जाता है, किसी को कश्मीर दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, गोवा के जितने भी वर्कर काम करते हैं, कि वो लोग अपनी तनख्वाह के लिए मांग नहीं मांगे, वो आपकी हक की मांग नहीं करे। इसके लिए सारा चक्कर चल रहा है, और वो दिखा रहे हैं कि ये अगर होगा तो सिप्ला को बहुत बड़ा खतरे का सामना करना पड़ सकता है। हमने यहाँ पे 8 कंप्लेंट लेबर कमिश्नर, डिप्टी लेबर कमिश्नर के पास की। हर मीटिंग के लिए कंपनी टाइम निकालती है, कंपनी के पास कोई आंसर नहीं है। जानबूझ के वर्कर को सस्पेंशन करना, उसको टर्मिनेट करना, उसको धमकाना। मैं इंसान को मतलब आदमी लोगों को समझा सकता हूँ, लेकिन गर्ल्स को भी आप बिठा के 2-2 टाइम ऑफिस के बाहर बिठाते हैं। पुलिस के पास झूठी कंप्लेंट लॉन्च करवाना। हमने यूनियन ने आज तक कोई इनलीगल काम किया नहीं है, ना कानून को हाथ में लिया है, ना हम हाथ में लेंगे। जो हमें कानून प्राप्त है, जो प्रावलब्धि प्राप्त है, उसी के अंदर ही हमारा आंदोलन होगा। और ये आंदोलन अगर वो लोग आगे नहीं सोचेंगे तो इनके कॉरपोरेट तक भी हम आंदोलन कर सकते हैं। भारतीय कामगार सेना कोई गोवा में ही सिर्फ काम करती है ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर 57 ईयर्स ओल्ड ट्रेड यूनियन है। इनका ऑफिस मुंबई में कॉरपोरेट ऑफिस है। अगर इन्होंने सुना नहीं सुना तो आगे चल के कॉरपोरेट ऑफिस के दरवाजा में भी बैठने का हमने सोच लिया है। और चाहे वहाँ भी नहीं रुके तो उनके जो फैक्ट्रीज है वहाँ पे भी हम अलग से आंदोलन कर सकते हैं। ये उनके लिए चेतावनी है। सर, जैसे आपने बोला कि कुछ प्रोडक्शन में मतलब कुछ शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, तो आपको मतलब नहीं लगता है कि ये सब अभी खुलासा होना चाहिए, क्योंकि उनका प्रोडक्शन ऑलरेडी लाइन में है, तो ये ह्यूमन को they have already got the notice from FDA. So you better ask to the company what CGMP norms you have been breaking. They should ask, because they are able to answer this, because they are doing this. They are asking workmen to make shortcuts in the productions, asking them to work more hours.